हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज ये 5 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं विजडम ऑफ ओरेकल डेक से। और ये जो है ये 5 दरवाजे, ये 5 कार्ड्स 5 डोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आने वाले वक्त में खुलने वाले हैं। और ये मैं पिकअप आइल रीडिंग तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर टाइम स्टैम्प्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ 1, 2 या 3 दरवाजे का ही देखना है तो आप उतना ही देखें, या फिर आप सारे 5 डोर्स को चेक कर सकते हैं और जितने भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे ले लें। और हो सकता है 5 दरवाजे आपके लिए खुल रहे हों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दरवाजे के साथ और देखते हैं कि कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। वाओ, सो पहला दरवाज़ा खुल रहा है फ्रेंड्स। आपको जैसे समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपका पर्पस क्या है। बहुतों के सामने अभी जो सोल पर्पस है वो बहुत क्लियरली आने वाला है। हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको गाइड करे, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और वो आपको सही रास्ते पर लेकर आ जाए। और बहुतों के लिए आप अपने अंदर के ही गुरु को डिस्कवर करेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से रास्ते जाना है। और अगर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में भटके हुए हैं, तो भी ईश्वर जैसे आपको सही रास्ते पे लाने के लिए या सही डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो जैसे आपको फोर्स किया जाएगा अब कि आप जो हैं यूनिवर्स के साथ ताल में ताल मिला करके चलें। तो जो भी भटके हुए हैं फ्रेंड्स, अब आपको और मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जैसे सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेंगे ईश्वर और आपको ज़रूर डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में। तो आप इस इनर गाइडेंस को फॉलो करिएगा जब आपको डायरेक्शन दिखाई दे। मैं इसके साथ कुछ और सपोर्टिंग कार्ड्स निकालती हूँ जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि ये कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। तो इसके साथ देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। तो जैसे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, जैसे आपको समझ में आएगा कि आपको बैलेंस में कैसे आना है, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करना है, आपके अपने इमोशंस को के साथ आपको कैसे डील करना है, उन्हें कैसे बैलेंस में रखना है। तो आप जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं और हिडन आपके खुद के हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे जो आप अपने बारे में नहीं जानते हैं। अब ईश्वर आपके बारे में वो रिवील करेंगे। तो बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स आप अपने बारे में जानेंगे, आप खुद को ज़्यादा पहचानेंगे और अपने इमोशंस के साथ जुड़ेंगे। तो आने वाला वक्त जो है आपके लिए बस यूँ समझिए कि बैलेंस का दरवाज़ा खोल रहा है और आपका गुरु आपके सामने आने वाला है और वो आपको जैसे अपने आप के साथ कनेक्ट करने में और बिल्कुल सही रास्ते पर चलने में हेल्प करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्लैरिफायर आया है क्वीन ऑफ रोजेस। तो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ रोजेस दोनों हमारे सामने हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक और बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आपको सपोर्ट मिल रही है। अब आने वाले वक्त में आप अपने लिए सपोर्ट देखेंगे, इमोशनल सपोर्ट आपके पास आ रही है। अभी तक जैसे आपको अगर लग रहा था कि आप बस अकेले ही चल रहे थे, तो अब जैसे आप मैंने कहा ना, सोल फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, आपके गुरु आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड, कोई लविंग रिलेशनशिप, कोई भी आपके साथ आकर जुड़ सकते हैं और आपके लिए सपोर्ट आ रहा है। यानी आप अब अकेले नहीं रहने वाले। तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी सोल ट्राइब कौन है, या फिर आपके जो डिवाइन पार्टनर कौन है, या आपको किस रास्ते चलना है। तो ये जो क्लैरिटी का दरवाज़ा खुल रहा है, आपको बहुत अच्छे से डिवाइन अब आपका रास्ता दिखाने वाले हैं।
तो आपके लिए बहुत हीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आपको जो है डायरेक्शन दिखाया जाएगा और सपोर्ट मिल रहा है। तो डिवाइन का सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और ब्यूटीफुल डोर खुल रहा है, डोर नंबर 1 हमारे लिए। अब देखते हैं हमारे लिए सेकंड डोर कौन सा खुल रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए सेकंड डोर कौन सा खोल रहे हैं गॉड। ऑसम। सेकंड जो कार्ड है ये देखिए, नॉट फॉर यू। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिन चीज़ों के पीछे आप अभी तक भाग रहे थे, जो आपके खुद के ड्रीम्स थे, जो आपके एम्बिशंस थे, या कोई रिलेशनशिप के पीछे आप भाग रहे थे, तो वो आपके लिए नहीं है और एक न्यू डोर खुल रहा है। यानी आप शायद बहुत सालों से चाहते थे या बहुत सालों से आपकी ख्वाहिश रही होगी, हो सकता है कि वो डोर आपके लिए नहीं बल्कि एक नया डोर खुल रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए क्यों नहीं था। तो वो क्लैरिटी आपके सामने आ रही है कि जो चीज़ें आपको डिनाई की गई वो क्यों डिनाई की गई, जो चीज़ें आपको नहीं दी गई वो क्यों नहीं दी गई। तो हमेशा जैसे गॉड जब आपको कोई चीज़ डिनाई करते हैं तो डिनायल हमेशा प्रोटेक्शन होती है। तो अब आपको वो क्लैरिटी देंगे गॉड, कि डिवाइन आपके सामने वो लेकर आ रहे हैं वो राज कि क्यों आपको ये डिनाई किया गया था और आपके लिए क्या सही है। तो एक तरह से इंटरकनेक्टेड है फर्स्ट डोर एंड सेकेंड डोर। थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करते हैं ये सेकेंड डोर को। तो देखिए जो हमारे सपोर्टिंग कार्ड्स आए हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको कि अगर आपको कुछ चीज़ें डिनाई हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, तो वो क्यों नहीं वर्क कर रही थी। क्योंकि आपकी जैसे पूरी दुनिया यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। तो कंप्लीट कर रहे हैं और आप एक साइकिल को कंप्लीट करके आप न्यू साइकिल की तरफ स्टेप इन कर रहे हैं। आपको जब ये समझ में आएगा फ्रेंड्स कि आपको क्या डिनाई किया गया है और आपका रास्ता क्या है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आप सिर्फ लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं या सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। आप इस धरती पर कुछ देने के लिए आए हैं और वो क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है। आपके खुद के पावर्स, आपके गिफ्ट्स आपके सामने आएंगे। और जहाँ कहीं भी अगर आपने कहीं इनजस्टिस किया है या आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो वो अब बैलेंस में आने वाला है। वाह, हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपका अब उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्नॉलेज करने का टाइम आ गया है जो आप इस धरती पर आने के पहले साइन करके आए हैं। यानी आपका जो अग्रीमेंट, कहते हैं ना, हम सोल से एक अग्रीमेंट करते हैं गॉड के साथ कि हम धरती पर ये काम करेंगे। तो अब जैसे आपको वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अब आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, जैसे आपको उसके अंदर और डीप जाना पड़ेगा और ज़्यादा अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे आप, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप किस पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं। और आपके सामने बहुत क्लैरिटी आने वाली है कि आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक थॉट, आपका हर एक वर्ड कितना पावरफुल है और ये कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है इस धरती पर। और आप वो डिवाइन सोल हैं जिन्होंने कुछ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है और इस धरती पर आप ऐसे ही नहीं आए हैं। तो ये सारा खुलासा आपके सामने होने वाला है। तो जिस तरह से आप दूसरे लोगों को जीते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ इनकी तरह नॉर्मल क्यों नहीं है, तो वो रीजंस यानी वो आंसर्स आपको अब मिलेंगे और ये आंसर्स की डोर आपके लिए खुल रहे हैं फ्रेंड्स। वाह, बहुत डिवाइन सोल्स हैं फ्रेंड्स जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आपको अब आपके सोल पर्पस के साथ जोड़ा जाएगा, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया जाएगा और आप अब उस पर वर्क करेंगे। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और ये थे हमारा सेकंड डोर जो खुल रहा है। देखते हैं थर्ड डोर कौन सा खुल रहा है।
वाओ! थर्ड डोर जो हमारे लिए खुल रहा है या मेरे व्यूअर्स के लिए खुल रहा है इस वक़्त, जिनके लिए भी खुल रहा है, फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर आप इस वक़्त वर्क करने वाले हैं। आप आने वाले वक़्त में जो भी करेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा और आपको जैसे आपकी जो पूरी इमारत बनेगी, वो इसी फाउंडेशन पर बनने वाली है। इस वक्त जो आप अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़, अपने बिलीफ्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यही आपकी फाउंडेशन बन रहा है और आपकी इमारत कितनी खूबसूरत बनेगी, यही आपके बिलीफ्स, आपके वैल्यूज़ और मॉरल्स ही डिसाइड करने वाले हैं। तो इस वक्त जो है, जो भी मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो बहुत सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत इमारत आपकी बनने वाली है आगे। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सॉलिड ग्राउंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और इस वक्त जैसे आप जो भी काम आपको दिख रहा है या जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे डिवाइन आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, सारा वो रॉ मटेरियल आपको दिया जाएगा अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ स्टार्ट किया होगा, बहुत छोटा सा स्टार्ट किया होगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आगे जाकर कितना बड़ा रूप ले सकता है। तो जैसे एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन, कुछ बहुत बड़े एम्पायर का फाउंडेशन जो है, वो अब जैसे वो नींव डल रही है, उसके जो बेस बन रहा है उसका, तो कुछ इस तरह से आपकी एनर्जी इस वक्त है। ये देखिए थर्ड जो डोर के कार्ड के साथ जो क्लैरिफायर्स आए हैं, ये बहुत लाउड मैसेज दे रहे हैं फ्रेंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो जैसे यहाँ पे आप बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं, यानी आप जो नई एनर्जी को बर्थ करने वाले हैं, वो जो उसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। यानी आप अभी इन प्रोसेस हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप बहुत बड़ी किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये बहुत क्लियरली ये बता रहा है फ्रेंड्स कि हमें जैसे वो रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होने वाले हैं, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए इस वक्त अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए या कोई नई एनर्जी को जन्म देने के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको जो अगर मटीरियलिस्टिक वेल्थ चाहिए या सपोर्ट चाहिए किसी का, या कैसे भी तरह से आपको एनर्जेटिक सपोर्ट कहें या फिर फिज़िकल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट आपको अवेलेबल रहने वाली है। और आप बहुत बड़ी कुछ न्यू एनर्जी को बर्थ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं, आप आगे चलकर बहुत पावरफुल पोजीशन पर आने वाले हैं। और हो सकता है कि आपको जैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद जैसे लोग यहाँ पे इस अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे लोगों ने जो पत्थर मारे हैं, उनको भी आपने अपनी फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया है। तो कुछ इसी तरह से अपने सारे सफरिंग्स को और पेन को आपने प्यार में कन्वर्ट किया है, और अब आप उस प्यार की नींव पर जो है अपनी इमारत को खड़ा कर रहे हैं। वाह! जो हमारा नेक्स्ट क्लैरिफायर आया है, द लाइटनिंग बोल्ट। तो कुछ इस तरह से ये जो नई इमारत आप बना रहे हैं फ्रेंड्स, या जो नए रास्ते पर आप चल रहे हैं इस वक्त, तो इसे जैसे आपके जो पुराने रास्ते को बहुत बुरी तरह से शैटर कर दिया है। कुछ ऐसा अचानक आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा कि आपके फाउंडेशंस जो है हिल गए होंगे और अब उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी आपका जो पास्ट बिहेवियर, आपका जो पास्ट का जो भी पैटर्न था, जो सोचने का ढंग था, पूरी तरह से अब ख़त्म हो रहा है। और आप एकदम एक न्यू इमारत, एक न्यू एनर्जी, यानी आप बिल्कुल एक न्यू पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आएंगे। और ये काफ़ी सडन होगा। आप अपना काम बहुत वक्त से कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपना काम कर रहे हैं, और जैसे आप अब जो है, अब वो वक्त आया है कि आप एक
नई ऊर्जा को जन्म देने को तैयार हैं। आपने बिल्कुल जैसे पुराना सेल्फ आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप एकदम से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का वक्त आ रहा है। आपको हो सकता है फिज़िकली भी जो आपके पास इस समय है, या आपकी जो ज़िंदगी इस वक्त फ़िज़िकल लाइफ जो आपकी चल रही है आपके आसपास, इससे बहुत अलग होने वाली है आने वाली ज़िंदगी। तो जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे एकदम से दुनिया बदलने वाली है। जैसे जब एक औरत जब माँ बनती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो फिर उसके बाद वो उस एनर्जी में नहीं रह जाती जो वो माँ बनने के पहले थी। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और आपकी खुशी जो है अलग होती है। आपका ऑरा ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स आप आने वाले हैं, जिसमें आपका पीछे का कुछ भी नहीं रहने वाला, सब कुछ जैसे डिवाइन शिफ्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत बड़ी शिफ्ट का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और बहुत सारे ब्लेसिंग्स ये तीसरे दरवाजे के लिए जो सबके लिए खुल रहा है। और हम देखते हैं कि फोर्थ डोर हमारे लिए क्या खुल रहा है। ये फोर्थ डोर जो है बहुत इंटरकनेक्टेड है हमारे थर्ड डोर के साथ। तो एक बार फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खुल रहा है कि एकदम से चेंज का दरवाज़ा खुल रहा है और पूरी पास्ट की एनर्जी को क्लीन अप किया जा रहा है। जैसे एकदम से आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, एनर्जेटिकली भी और फिज़िकली भी। आपके ऊपर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतार दिया जाएगा। ओके, तो आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं इसके बाद। और अब वो डार्क एनर्जीज़ जो हैं पूरी तरह से छट रही है। जिन चीज़ों को लेकर आप अभी परेशान थे या ओवरवेल्म थे या बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रही थी, ये सारा क्लीन अप प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स। और आप बहुत जल्द आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जब आप अपने आप को एकदम एक न्यू रोशनी में, एक नए लाइट में अपने आप को देखने वाले हैं। और ये डोर आप खुद ही खोल रहे हैं अपने लिए। ये सारे डोर्स जो है ना, हम खुद ही अपनी मेहनत से खोल रहे होते हैं। डिवाइन हमारा साथ देते हैं जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, जब अपने अननेसेसरी चीज़ों को हम हटाते हैं, तो डिवाइन की रोशनी को हम ज़्यादा महसूस कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से उसे ले पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने आने वाले जो वक्त में आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने बहुत अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाया है, तो ये फाइनल क्लीन अप के लिए आपको मदद की जा रही है। हमारे पास बहुत पावरफुल क्लैरिफायर्स आए हैं फ्रेंड्स। तो जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जहाँ पर आप बंधे हुए थे, जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक थे, जो भी आपकी सिचुएशन थी, आप उससे बाहर आ रहे हैं। तो फाइनल क्लीन अप चल रहा है जहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो चैरियट का कार्ड हमें बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेजर अरकाना कार्ड है जो हमें ये बता रहा है कि ये जो फाइनल क्लीन अप चल रहा है, बस इसके बाद ये आगे बढ़ने का दरवाज़ा खुल रहा है। अभी तक की स्टक एनर्जी जो है उसको क्लीन किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। आप अपनी ज़िंदगी में जो है इन सब जो घने बादलों को, अंधेरी बादलों को, काले बादलों को बिल्कुल साफ करके अब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जो फाइनल कार्ड हमारे लिए आया है क्लैरिफायर, जैसे आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आगे का रास्ता आपको पता नहीं, आप एक अननोन पाथ में आगे बढ़ रहे हैं और ये जो रोशनी है यही आपको आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पर जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और मैसेज भी हमें दे रहा है कि आपको आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन गॉड आपके लिए, डिवाइन आपके लिए जो आगे का रास्ता खोल रहे हैं। और ये ऐसा पाथ, ऐसा डोरवे खुल रहा है जो आपको आप कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि इस डोर से जब मैं बाहर आ जाऊं तो क्या है वहाँ पर। तो इस तरह का एक अननोन पाथ, एक अननोन डोर आपके लिए
खुल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जैसे ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी होगी कि आप जो पास्ट की एनर्जी को छोड़कर एक अननोन रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ये लाइट की तरफ है। आप देख सकते हो इस कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है। ये जो लेडी खड़ी हैं ये लाइट की तरफ देख रही हैं, चाहे ये अननोन है लेकिन ये लाइट की तरफ इसको लेकर जा रहा है। और इनके साथ जो स्क्रोल्स हैं, इन्होंने काफ़ी विजडम जो है हासिल कर ली है। तो आप बहुत वाइज हैं, इस वक्त आपको पता है कि ये रास्ता आपको जो है डिवाइन से मिलवाने की ओर लेके जा रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और ये जो फाइनल क्लीनअप हो रहा है इसे एम्ब्रेस करें। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स इस नंबर 4 के डोर के लिए। और 5th डोर देखिए, अमेजिंग डोर खुल रहा है। आप अपनी हायर एनर्जीज, हायर पावर्स से आप आप टैप इन कर पाएंगे उन हायर पावर्स को जो आपको एक डिवाइन सोल बनाती है। आप अपने अंदर डिवाइन की पावर को फील कर पाएंगे। तो डिवाइन जैसे आपके लिए वो डोर खोल रहे हैं जहां उनकी शक्तियां आपको मिल पाएंगी। तो बिल्कुल डिवाइन पावर्स का डोर आपके लिए खुल रहा है। तो ये भी बता रहा है फ्रेंड्स कि कोई डिवाइन कनेक्शन के साथ आप जुड़ेंगे और जैसे आप अपने और ज़्यादा हायर पावर्स को टैप इन करेंगे, आपकी जैसे कुंडलिनी राइज होगी और आपका जो क्राउन चक्रा खुलेगा और आप अपने आप को डिवाइन के साथ एक एक महसूस करने वाले हैं। अब आप डीपेस्ट लेवल पर आप डिवाइन एनर्जी को अपने साथ महसूस करने वाले हैं। और ये आपके जो ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, ये उसकी वजह से ही ये डोर खुल रहा है आपके लिए, जिसमें आप अपनी डिवाइन पावर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आप और ज़्यादा आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करने वाले हैं डिवाइन के साथ और आप खुद उस एनर्जी में अपने आप को महसूस करेंगे। हमारे पास 3 क्लैरिफायर्स आए हैं फ्रेंड्स और बहुत पावरफुल क्लैरिफायर्स हैं। तो बहुत लंबे समय का जो इंतज़ार था आपका ख़त्म हो रहा है। वो उस डिवाइन के प्यार को फील करना जो आप चाहते थे वो आपके पास आ रहा है। और जैसे ये आपकी, जैसे मैंने कहा, सरेंडर का ही नतीजा है। आपने जो पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर किया था तो आप एकदम से एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ डेथ का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपका पुराना सेल्फ जो है पूरी तरह ख़त्म हो जा रहा है। आप जैसे एक बिल्कुल ही न्यू एनर्जी, लिटरली आप अपने आप को बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सन के रूप में देखेंगे। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, आप अपनी पूरी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आप फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म होंगे और आपके आसपास की सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो आपके डिवाइन प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको अपने हायर पावर से, जो आपके कुंडलिनी को अवेकन करेगा और आपके डिवाइन कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो आप लिटरली डिवाइन को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने वाले हैं। आपका पुराना सेल्फ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ये रीबर्थ का दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे आपकी एक नया जन्म हो रहा है आपके लिए। वाओ, जो लास्ट कार्ड आज हमारी रीडिंग का बहुत पावरफुल मेजर आर्काना कार्ड है फ्रेंड्स, यूरियल एंड द स्फिंक्स। तो जैसे आर्कएंजल यूरियल आप को वो एनर्जी दे रहे हैं जिससे आप एक न्यू लाइफ को अपने लिए खुद कार्व करेंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए आपको अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह से पीछे छोड़ना होगा। और ये डेथ का कार्ड जो आया है हमारे सामने, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी ओल्ड एनर्जी को, अपने ओल्ड लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे। आपको इतनी ताकत दी जाएगी और आपको इतनी सपोर्ट दी जाएगी, रॉक सॉलिड सपोर्ट आपके पास आ रही है फ्रेंड्स। वाह, ये बहुत मेरे
इतनी अच्छी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, इतने अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आज, कि आपको बहुत सॉलिड सपोर्ट आपके पास आ रही है और आप जैसे अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह ब्लास्ट करने वाले हैं और एकदम एक न्यू ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, एक न्यू लाइफ़ को अपने लिए कार्व करने के लिए तैयार हो जाइए। डेस्टिनी आपको बुला रही है और आपके सरेंडर ने ही जैसे ये डोरवे आपके लिए ओपन किया है, एक नई ज़िंदगी का डोरवे आपके लिए ओपन किया है। और ये सारे जो डोर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं फ्रेंड्स। डिपेंड करता है कि आप किस वक्त इस वीडियो को देखते हैं। और प्लीज़ अगर आपने चेक नहीं किया है तो सभी डोर्स को चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ये रीडिंग आपके लिए करूं और आप तक पहुंचाऊं। मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा काम डाउन होना है, अभी बहुत हाई एनर्जीज़ हैं। और थैंक यू वेरी मच। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।